नमस्कार, मैं अशरत त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि आज का जो समाज है वह बहुत ही जल्दी बहुत तेजी से बदल रहा है। आपने देखा होगा कि 2 साल पहले क्या था चीज़ें और आज क्या चीज़ें हैं। मतलब कि इतनी जल्दी बदलाव हो रहा है कि आपको लगेगा कि अरे अभी तक तो ये चीज़ ऐसे थी, अभी इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो गई। आप सिर्फ केवल सामाजिक बदलाव ही नहीं, मानसिक बदलाव भी हो रहा है। बच्चों में इतना ज़्यादा चेंजमेंट आ रहा है कि पता नहीं कर सकते। हम लोगों की एज जब 5 साल की थी तो हमारे विचार और आज के 5 साल के बच्चों के विचार आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा अंतर है। और इसी तरीके से सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक बदलाव भी लगातार होते जा रहे हैं। बच्चों से जुड़ा जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, आप देख रहे होंगे कि उसको भी लोग काफी देखते हैं, लोग डाउनलोड कर लेते हैं, प्रकाशित कर लेते थे। पहले ये इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन समय के साथ साथ आपने देखा होगा कि बच्चों के पोर्नोग्राफी कंटेंट भी काफ़ी चलने लगे थे। तो इस पर जो है कोर्ट ने बैन लगाया था कि अगर बच्चों से जुड़ा कोई भी पोर्नोग्राफी है कंटेंट कोई देखता है, प्रकाशित होता है, डाउनलोड करता है, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं पर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर निजी तौर पर कोई बच्चों की जो पोर्नोग्राफी है या कोई ऐसा कंटेंट दिख जाता है या कोई डाउनलोड कर लेता है, अगर वो केवल खुद से डाउनलोड करता है, किसी को दिखाता नहीं है, वो खुद के मोबाइल में रखा है, तो यह जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइन दी है और ये जो सामाजिक बदलाव है उसको देखते हुए दी गई है। अभी आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक दिल्ली का ही केस सुना था कि वहां पर स्कूल के पढ़ने वाले 7th 8th के बच्चे वे जो है वो पोर्नोग्राफी देख रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि अगर 7th 8th क्लास के बच्चे पोर्नोग्राफी देखेंगे तो उनका भविष्य आगे क्या होगा। आज वो पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, कल वो कृत्य करने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं लगेगा और इस तरीके से कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने भी इसको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे फैसले लिए हैं, परंतु जो कोर्ट है उसने जो है ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके से बच्चों से जुड़ा पोर्नोग्राफी कंटेंट देखना, प्रकाशित करना, डाउनलोड करना यह अपराध ही की श्रेणी में आएगा। आपको बता दें, पोस्को एक्ट जो है 2012 लाया गया था, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के जो पोर्न कंटेंट है उसको जो है देखना, प्रकाशित करना, डाउनलोड करने को अपराध की श्रेणी में रखा गया था, क्योंकि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण किया जाना चाहिए। इसीलिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी कि पोस्को एक्ट जो है वह लाया गया था। इसके तहत अगर कोई भी जो बच्चों से जुड़ा पोर्नोग्राफी देखता है, ऐसे कंटेंट रखता है, उसे प्रकाशित करता है, डाउनलोड करता है, बनाता है या इससे संबंधित किसी भी कृत्य में पकड़ा जाता है, तो उसे धारा 67B आईटी एक्ट के तहत तथा पोस्को एक्ट के तहत धारा 14 सबसेक्शन 1 के तहत उसको जो है अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और उसे सजा मिलेगा। वहीं पर मद्रास हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि यदि, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई भी चाइल्ड पोर्न जो रखना है वह अपराध नहीं है। अगर आपके फोन में चाइल्ड पोर्न है तो वह अपराध नहीं है। अगर उसको प्रकाशित करते हैं, देखते हैं, दूसरे को दिखाते हैं तो वह अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है मद्रास हाई कोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों से जुड़ा कोई भी पोर्नोग्राफी
कंटेंट अगर आपके मोबाइल में मिलता है, किसी भी तरीके से मिलता है, डाउनलोडेड है या कोई देख रहा है, भले आप अकेले ही उसको देख रहे हैं या प्रकाशित कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। अब यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि मैम ये बताइए, मैं तो नहीं देख रहा, लेकिन मान लीजिए किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए ही मेरे व्हाट्सएप पे जो है बच्चों का कोई पोर्न कंटेंट भेज दिया, तो क्या मुझे जेल होगी? तो आपको बता दें कि किसी ने आपके मोबाइल में ऐसा कोई कंटेंट भेज दिया है जिसको जो है देखना अपराध है, तो आप उसको अगर डाउनलोड नहीं करते हैं तो आप उस अपराधी की श्रेणी में नहीं आएंगे। या मान लीजिए कि आपने डाउनलोड कर भी लिया, आपने जरा सा उसको देखा, अच्छा ये तो ऐसा है, आपने डिलीट मार दिया, उसको हटा दिया आपने, आप अपराधी की श्रेणी में नहीं आएंगे। और सोचिए कि अगर किसी ने आपको भेजा, आपने उसको पूरा जो है जितने मिनट की वो वीडियो थी, जितने मिनट का वो कंटेंट था, आपने पूरा उसको देखा या फिर आपने दूसरे को फॉरवर्ड किया, आप अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे। यह भी अपराध हो जाएगा पॉस्को एक्ट 2012 के तहत। तो आप सुप्रीम कोर्ट की जो नई गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर आपके मोबाइल में भी इस टाइप का कोई भी कंटेंट मिलता है, डाउनलोडेड है, तो आपको जेल होगी, आपको सजा मिलेगा। आईटी एक्ट धारा 64 के तहत और पॉस्को एक्ट धारा 11 सबसेक्शन 1 के तहत आपको जो है सजा मिलेगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।